Okay, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आज काय बघू आपण basically why late is introduced and why constant it is introduced. Okay, basic पूरा डिफरेंस नहीं देखेंगे, थोड़ा एक एक पॉइंट कवर करेंगे सिर्फ. ओके. और वार अभी भी क्यों यूज हो रहा है. ओके. सो बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि वैल्यू इक्वल्स टू 12. ओके, इट इज वर्किंग. देखिए, अभी क्या हमने यहाँ पे क्या किया, वॉर को एक पर्टिकुलर वेरिएबल है उसे असाइन किया 12, राइट. अभी अगर आपको इस पर्टिकुलर वेरिएबल को री इनिशियलाइज करना हो तो क्या आप कर सकते हो? यही कर सकते हो? बताइए. Yes. एरर एरर दे रहा है कुछ? देखिए, हो रहा है री इनिशियलाइज सेम वेरिएबल. होता है का? Yes. Yes, sir. If we use what, we can reinitialize the same variable or identifier. Okay, but in case of late, what you think होगा ये? Yes. बताइए. Yes, sir. होगा. ओके. हो रहा है. बघा, होत आहे का? To avoid duplication in particular program. ओके. ऐसा नहीं होना चाहिए आप सेम वेरिएबल फिर से रिपीट उसे रीइनिशियलाइज करोगे, और इट मे बी कॉज टू मच कॉन्फ्लिक्ट इन युअर प्रोग्राम. मतलब म्हणजे काय झालंय ना, आता समजा तुम्ही पर्टिक्युलर, लेट्स द लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके. कंसिडर कीजिए, आप आपको क्या करना है, फेसबुक ऑटोमेट करना है. ओके. आपको इस पर्टिकुलर टैब को, आपने क्या किया, इसका पर्टिकुलर टैब का पर्टिकुलर लोकेटर निकाला. ठीक है. इसको आपने पर्टिकुलर एक वेरिएबल में सेव किया, और इन फ्यूचर आपको मतलब आप आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रेमवर्क होगा लाइक वाइज. ओके. तो याला कसं बंद करायचं. ओके. आपको याद नहीं रहेगा.
तो आप क्या करोगे, फिर से अगर वही पर्टिकुलर वेरिएबल नेम यूज किया, ओके, एंड फिर से वही किया ऑपरेशन, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, फेल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. इन केस ऑफ वार, देखिए, आपने क्या किया, पहले क्या किया, ओके, यूजर नेम किया, ओके, वॉर यूजर नेम इक्वल्स टू इसका लोकेटर वहां पे सेव्ह किया. आता जर कोणाला लोकेटर समजत नसेल, इफ एनीवन, मतलब किसी को लोकेटर क्या है वो समझ नहीं रहा है, ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हमने क्या किया, इसे फाइंड आउट किया, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, और एक वेरिएबल में सेव किया, ओके, और वो वेरिएबल डिक्लेयर किया वॉर, बाय यूजिंग वॉर. और सेम पर्टिकुलर फाइल में हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और इस पे भी यूजर नेम करके फिर से वॉर सेव किया. तो ये एरर देगा, बताइए, ये ये क्या हो गया, डुप्लीकेट वर्क हो गया, राइट? री इनिशलाइज आप करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार ये मैंने वैल्यू ऑलरेडी मतलब डिक्लेअर करी हुई है, ओके, म्हणजे पर्टिक्युलर एका प्रोग्राम मध्ये मी ऑलरेडी केलेली आहे. खूप मोठा जर प्रोग्राम असेल तुमचा, तर तुम्हाला समजेल का? नहीं. ओके, सो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं आप, एडवांटेज भी बोल सकते हैं वर्क का, ओके, उसके वजह से लेट इंट्रोड्यूस हुआ. सो इन केस ऑफ लेट, redeclaration, okay, reinitialization is not possible. Okay, in case of late reinitialization, we cannot reinitialize the same variable. समझता है? Yes, sir. But yes, we can reassign the same variable by using late. Reassign मतलब क्या? अभी यहाँ पे आप अगर लेट नहीं दोगे, ओके, तो ये जो सेम वेरिएबल है, ओके, इसको आप फिर से रीअसाइन कर सकते हो. ठीक है, आपको यहाँ पे यहाँ तक नम की पर्टिकुलर वैल्यू 10 चाहिए थी, उसके वजह से आपने क्या किया, नम को 10 असाइन किया. लेकिन लाइन नंबर 13 से 14 से आपको क्या चाहिए, नम की वैल्यू 12 चाहिए. तो आपने क्या किया, उसे रीअसाइन किया. क्या किया? रीअसाइन, नॉट री इनिशियलाइज, ओके. सॉरी, सॉरी. ओके, देखिए, होता है, बघा, हो रहा है, दिसत आहे का Yes, sir. सगळ्यांना? लेट मी क्लिअर दिस. बघा, दिसत आहे? Yes, sir. ओके, सो रिअसाइन म्हणजे काय करतोय आपण, तर पर्टिक्युलर व्हेरिएबल चेंज नाही करत आहे आपण, आपण फक्त त्याला रिअसाइन करत आहे. आपण जर पर्टिक्युलर त्याला लेट सोबत डिक्लेअर केलं असतं, तर आपण त्याला काय म्हटलं असतं, आपण त्याला चेंज करतोय, आपण ते नवीन डिक्लेअर करतोय, असं आपण त्याला म्हणू शकतो. म्हणजेच काय, रिइनिशियलायझेशन. रिअसाइन म्हणजे आपण सेम व्हेरिएबल किती वेळा पण रिअसाइन करू शकतो, पर्टिक्युलर बाय यूजिंग लेट कीवर्ड एंड वॉर कीवर्ड एज वेल. ठीक है, समझत आहे? हम रीइनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, आप क्या करोगे, पर्टिकुलर वेरिएबल बाय यूजिंग पर्टिकुलर डेटा टाइप उसे डिक्लेयर करोगे, ओके, बाय यूजिंग कीवर्ड, और उसे फिर से वही फॉर्मेट में डिक्लेयर करके आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करोगे, ओके. इस तरह से
वो रीइनिशियलाइज होगा। लेकिन रीअसाइन मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर वेरिएबल को ओके फिर से डिक्लेअर करोगे क्या, नहीं, उसी वेरिएबल को फिर से यूज करोगे। म्हणजे तो पर्टिक्युलर व्हेरिएबल आपण पुन्हा डिक्लेअर करणार का, नाही, त्याला आपण पुन्हा यूज करणार, समजलं? ओके. बट इथं नम तर आपला डेटा टाइप आहे ना. नम इज अ व्हेरिएबल, नंबर इज अ डेटा टाइप। ओके, वी कैन चेंज दिस। कंफ्यूजन होता है का हाँ. एबीसी? हो सर। ओके, ठीक है। ओके, वॉर वॉर समजलं तुम्हाला सगळ्यांना? हॅलो? हाँ, एकदा रिपीट करता का सर थोडं? यस, One question, sir. Here, यस, यदि war second time assign के time if we are change the data type for suppose line number 2 you have mentioned इट war. वोंट या इट वोंट इम्पैक्ट। No, my question for line number 2 ओके, war वैल्यू, value 12 you have defined it, okay. यस यस, Then after you have reassign it and you change the data type also instead of var let. If you set the let and value is same, so it will हाँ, accept it or it will show the error message. यस, इट विल। ओके, सो बेसिकली देखते हैं। ओके, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, धीरे धीरे देखते हैं। सो बेसिकली इन केस ऑफ वॉर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए, आप छोड़ दीजिए यहाँ तक, यहाँ से देखिए। देखिए आप क्या कर रहे हो, वॉर डिक्लेयर कर रहे हो एक पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज 12। आपको क्या करना है, मतलब फिर से वही वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसे कुछ भी वैल्यू देनी है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हमने री इनिशियलाइज किया उसे, फिर से वही वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसे एक वैल्यू दी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, री इनिशियलाइज। म्हणजे हे काय झालं, वी कॅन से दॅट व्हॅल्यू इज अ डुप्लिकेट व्हेरिएबल इन दिस पर्टिक्युलर फाइल, राइट? करेक्ट. हाँ. ओके, सो इन केस ऑफ वॉर इट इज पॉसिबल। सिंपल लाइन क्या है, इन केस ऑफ वॉर we can reinitialize, redeclare or reassign any type of variable। काय म्हणतोय मी, रीइनिशियलाइज एंड रीअसाइन। यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को फिर से असाइन भी कर सकते हो, रीअसाइन भी कर सकते हो। काय एरर दिसत आहे का, कुछ एरर दिख रहा है क्या, हो रहा है रीअसाइन भी? सबसे पहली चीज, वॉर हम क्यों यूज कर रहे हैं, इट्स अ कीवर्ड। ओके, ये क्या कर रहा है आपको, आप जो वैल्यू वेरिएबल है उसमें जो भी स्टोर कर रहे हो, वो खुद से वो समझ रहा है, ठीक है, इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू और इट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू, वो खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी कैन री डिक्लेअर, री इनिशियलाइज एनी वेरिएबल। समजत आहे का, एनी टाइम। हम्म. ओके, त्यामुळेच आपण काय करू शकत आहे, याला 2-3 वेळा आपण पुन्हा असाइन करतोय, पुन्हा त्याला डिक्लेअर पण करतोय, काऊन तर वॉर हैव दैट मच इंटेलिजेंस, मतलब उसे खुद से, वो खुद से समझ लेगा, ठीक है, इस बार वैल्यू को न्यूमरिक, ये न्यूमरिक है, इस बार ये स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है, फिर से वैल्यू को इन्होंने रीअसाइन किया, नाउ इट्स अ न्यूमरिक। समझता है? हाँ सर. सर आता स्ट्रिंग प्रिंट करायचं असेल तर होणार का परत प्रिंट? हा, होणार होणार। हे बघा ना, इथं मी काय केलंय, स्ट्रिंग केलंय। हो. ओके, याला सेव्ह करू, ठीक आहे, याला क्लिअर करू, हे खूपच लवकर।
बघा होतंय सेकंड व्हॅल्यू स्ट्रिंग प्रिंट होतंय ना. हो. आपल्याला असं समजतंय, ठीक आहे. होतंय. हा, पण एक डाऊट आहे सर. सपोज आपण हा व्हेरिएबल मी कोणत्या मेथड मध्ये वगैरे कॉल केला, तर तो व्हॅल्यू कोणती घेणार? असाइन व्हॅल्यू घेणार की रिअसाइन व्हॅल्यू घेणार? येस. सो सगळ्यात पहिले आपण काय डिस्कस केलं होतं, हा प्रोग्राम कसा एक्झिक्यूट करतो. लाईन बाय लाईन लाईन बाय सिंक्रोनस आहे हा. लाईन, राईट, सिंक्रोनस. सो ती काय घेणार, ती लेटेस्ट व्हॅल्यू घेणार. तिला जे लेटेस्ट व्हॅल्यू दिसेल प्रोग्राम चेकआउट करताना, तेव्हा ती घेणार. ओके, ठीक. सर आता एकदा त्याला थर्ड टाइम कोणती दुसरी व्हॅल्यू डिक्लेअर करून दाखवा. ओके, हे रिअसाइन केलं आपण याला, किंवा आपण पुन्हा याला ट्रू करून टाकू, आपण बुलियन करू. बघा होतंय. ओके. ओके सर. सो बेसिकली इसका यूज क्या है, हम इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं. ओके, वॉर मतलब लीगेसी है, उसके वजह से हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं. तो इसी के वजह से मतलब क्या हो रहा था इन प्रोग्राम, आप क्या भूल भूल जा रहे थे, आप डिक्लेयर कर रहे हो, भूल जा रहे हो, उसकी वजह से डुप्लीकेट वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो रहे थे. एंड दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस लेट. ओके, लेट में आप क्या कर सकते हो, म्हणजे काय होणार लेट मध्ये सांगा. तुम्ही रिइनिशलाइज करू शकता का लेट मध्ये? नाही, रिअसाइन करू शकतो. राईट, रिइनिशियलाइज तुम्ही करू नाही शकत. म्हणजे जेव्हा लेट एबीसी इक्वल्स टू 10 तुम्ही म्हणताय, ओके, आणि त्यानंतर एबीसी इक्वल्स टू 12 म्हणताय, तर हे काय झालं, याला पुन्हा इनिशियलाइज केलं का नाही? तुम्ही जर इथे लेट दिलं तर हे पुन्हा इनिशियलाइज होत आहे. बघा त्याला एरर देतोय ह्या. बघा, कॅनॉट रिडिक्लेअर ब्लॉक स्कोप व्हेरिएबल दिसत आहे. हम्म. म्हणजे याला पर्टिक्युलर तुम्ही पुन्हा रिडिक्लेअर नाही करू शकत. ओके, याला पुन्हा तुम्ही करायचं असेल तर आपल्याला वॉर वापरा लागेल. हा, पुन्हा जर करायचं तर तुम्हाला वॉर वापरावं लागेल. ठीक आहे. समजत आहे की कन्फ्युजन अजून आहे? हेलो, या समजलं. सब क्लियर आहे सर. क्लियर है? ओके, ठीक है. तो वॉर क्या करेगा, आपको रीइनिशियलाइजेशन की पावर देगा, रीअसाइन भी कर सकता है. ओके, लेकिन इन केस ऑफ लेट आप री इनिशियलाइज कर सकते हो क्या सेम वेरिएबल को? नहीं कर सकते. ठीक है, रीअसाइन आप कर सकते हो. ओके, समजत आहे? बघा इथे मी काय केलं, पर्टिक्युलर एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला विथ न्यूमरिक डेटा टाइप, राईट, एबीसी विथ न्यूमरिक डेटा टाइप. त्याला रिअसाइन मी कायच्यात केलं, स्ट्रिंग मध्ये केलं. करता येत आहे मला? करता येत आहे? काय प्रॉब्लेम जात आहे? काय एरर दिसत आहे? बघा सर लेट होता के है. केस में तो एरर आ रही है. कहाँ पे एरर आ रही है? रन हो रहा है ना, रीअसाइन किया मैंने. ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, रीअसाइन किया. ओके. आप आपके नहीं सब सगळे की नाही, री
इनिशियलाइज एंड रीअसाइन पहले समजून घ्या. ओके, व्हॉट इज रीइनिशियलाइज? लेट मी गिव द एग्जांपल. ओके, ये मतलब नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है. इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, differentiate between let and particular कीवर्ड, ठीक है. रीइनिशियलाइज मतलब क्या है? रीइनिशियलाइज, ओके, स्लाइस मतलब क्या है? You can declare the, can say that very many more time. ओके, और रीअसाइन मतलब क्या है? रीअसाइन, ओके. You can use the particular variable, okay, as you want, or many more time, we can say that. As per the requirement. समझता है? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिक्लेयर कर रहे हैं और उसे हमें जितने बार भी यूज करना है पर्टिकुलर एबीसी को, हम कर सकते हैं, राइट? करू शकता तुम्ही? हो. Yes. और रीइनिशियलाइजेशन क्या है? आप पर्टिकुलर वेरिएबल कितने बार भी इनिशियलाइज कर सकते हो, दैट इज रीइनिशियलाइजेशन. क्लियर? येस सर. यस. काही डाऊट अजून? बट इन केस ऑफ कॉन्स्टंट, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये दोनों पॉसिबल है? नहीं. नहीं, कांस्टेंट में तो स्टैटिक कांस्टेंट रहेगा ना. एक बार डिक्लेयर कर दिया तो डिक्लेयर ही है. राइट. कांस्टेंट, उसके नाम में ही क्या है भाई? कांस्टेंट हूं मैं झुकेगा नहीं साला, है ना? मैं कुछ भी नहीं करूंगा. लाइक कांस्टेंट क्या बोलता है? एक बार अगर मुझे आपने डिक्लेयर कर दिया भाई, समझो पर्टिकुलर एक वेरिएबल है लाइक योगेश, ओके. योगेश इज फ्रॉम पुणे, ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं. अभी मैंने क्या किया? पर्टिकुलर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. ओके, झाला इज फ्रॉम पुणे. सो बेसिकली हे आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं. आता आपण याला काय करू? लेट्स ट्राय टू री इनिशियलाइज योगेश, ओके. कॉन्स्टंट योगेश 1 2 3 होत आहे बघा. योगेश जसं तुम्ही टाकलाय तेव्हापासून एरर येतोय बघा. कॉन्स्टंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, मतलब ये पहले ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है. कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल योगेश. समझत आहे?
समझ रहा है? Yeah, correct. हाँ, हाँ Yes, sir. इसे आपको आप रिडिक्लेयर कर सकते हो? नहीं नहीं, नहीं, एरर नहीं आती है, बट व्हेन वी आर रन द नहीं एरर आएगी. वी कैन नॉट रिडिक्लेयर द कांस्टेंट वैल्यू अगेन. ओके, और उसे रीअसाइन कर सकते हो क्या? देखिए, ओके, ये हो रहा एरर आएगी है. इसमें. एरर आएगी है ना? यस, यस. आनी ही चाहिए. टर्मिनल में व्हेन वी आर रन द फाइल, हम्म. टर्मिनल में एरर आएगी, बट ऊपर फाइल में एरर कुछ नहीं देगा. ओके, मतलब कंपाइल टाइम आपको एरर नहीं दिख रहा है. ओके, रन टाइम आपको दिखेगा. बघा, एरर आलाय. कॉन्स्टंट व्हेरिएबल, असाइनमेंट टू कॉन्स्टंट व्हेरिएबल. एरर कुठला आहे? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आपने फिर से रीअसाइन उसे किया. इस तरह का वेरिएबल आ रहा है, एरर आ रहा है. ठीक है, मतलब आप री असाइन इसे कर पाओगे क्या? बताइए अभी. नहीं. ओके, रीअसाइन एंड इनिशियलाइज दोनों नहीं कर पाएंगे. राइट. कांस्टेंट अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो पूरे पर्टिकुलर क्लास के लिए फाइनल रहेगा. ठीक है, उसे आप री असाइन या रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे. क्लियर? काय डिफरन्स है मग आता सांगा तिन्ही पर्टिकुलर कीवर्ड मध्ये. बताइए क्या डिफरन्स है तीनों में. कोई बता सकता है? येस सर. वेअर मध्ये आपण रिअसाइन आणि रिइनिशियलाइज करू शकतो. हम्म. मग आणि कॉन्स्टंट मध्ये आपण दोन्ही नाही करू शकत. हम्म. मग अजून एक होतं. लेट में हा, रीअसाइन, लेट मध्ये रीअसाइन, सॉरी, री रीअसाइन भी कर सकते हैं और री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. ओके, लेट मध्ये फक्त रिअसाइन करू शकतो, रिइनिशियलायझेशन नाही करू शकत. री सॉरी री ऐसा ही होता है. ठीक है, री पॉसिबल. ओके, लेट में होगा. लेट में क्या होगा? रिअसाइन होईल, रिइनिशियलाइज नाही होईल. ओके, reassign is possible but reinitialization is not possible. Okay, in case of late. Is not possible. Okay, what in case of constant? बताइए. Both are not possible. Both are not possible. We cannot reassign and is not possible. Okay. ठीक आहे, काय डाऊट इथपर्यंत सांगा. काय डाऊट कोणाला? किसी को कुछ नो डाउट डाऊट? सर. हो सर. No.
ओके, सो ये क्या है कि एक बेसिक डिफरेंस हमने आज देखा। ओके, इससे और दो तीन डिफरेंस है लेकिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। ओके, वी हैव टाइम। एक कॉन्सेप्ट घ्यायचा आपण, थेरोटिकल कॉन्सेप्ट लेना है एक, हाँ बताइए। हाँ ले सकते Yes, sir. ठीक है। सो ये पहला क्या है, आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट, राइट। एबीसी क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? वैल्यू, राइट। Yeah. एबीसी क्या है? वेरिएबल है, राइट। सो बेसिकली टू डिक्लेयर वेरिएबल और आइडेंटिफायर, इसे आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो, ओके। और लेट को आप कीवर्ड भी बोल सकते हो। तो so basically to declare any kind of identifier or variable we have list of rules। मतलब आपके दिल में आया कैसे भी आप लिख दोगे वैसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको पर्टिकुलर कुछ रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मुझे लिखना है ए बी सी एंड एक्स वाई जेड इन केस ऑफ वेरिएबल। ए बी सी एंड एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 12। ये वर्कआउट होगा क्या? बताइए। हो रहा है क्या? नहीं एरर होणार। दिख रहा है आपको? एरर आ रहा है। अभी हो रहा है? हाँ हाँ अभी हो रहा है? Yes. ये क्या है? अंडरस्कोर है। क्या है? अंडरस्कोर। अभी हो रहा है? Yes. अभी हो रहा है क्या? No. अभी हो रहा है क्या? Special character not allowed in वेरी गुड। keyword. अभी हो रहा है क्या? नहीं। देखिए, अभी हो रहा है क्या? हो रहा है? नो सर, नो सर। नहीं होगा अभी, देखिए। Or डॉलर सिंबल इज, वी कैन यूज डॉलर सिंबल, ओके। ठीक है। अभी हो रहा है क्या? देखिए, हैश नहीं हो रहा है। सो इन केस ऑफ पर्टिकुलर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, अभी आपने क्या सीखा? क्या वैलिड है? बताइए। ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर वी कैन यूज टू मेक इट यूनिक। हम बोल सकते हैं ऐसा? बताइए। yeah. ओके, सो आप पर्टिकुलर आइडेंटिफायर वेरिएबल कहाँ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हो? एज अ क्लास नेम, ओके, एज अ फाइल नेम भी। अभी ये जो डेमो टू है, देखिए, डेमो और टू है, डायरेक्टली स्पेस है क्या टू में? ओके। और कहाँ पे आप जब क्लास डिक्लेयर करोगे, अभी यहाँ पे तो हमने क्लास डिक्लेयर नहीं किया, पूरा ग्लोबली हम देख रहे हैं। या मेथड डिक्लेयर करोगे या कोई फंक्शन डिक्लेयर करोगे इन फ्यूचर, तो उस टाइम भी आपको पर्टिकुलर वो देखने को मिलेगा। लाइक आपको किस तरह से आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब आप कहाँ कहाँ यूज करोगे? टू डिफाइन अ क्लास नेम, पर्टिकुलर यूज ऑफ वेरिएबल। ओके, कहाँ कहाँ यूज करोगे? टू डिफाइन अ क्लास नेम,
ओके, उसके बाद कौन सा है? मेथड नेम। वेरिएबल नेम। ओके, File. फाइल नेम वी कैन से दैट। यह आपका यूज होगा। और इसके रूल क्या रहेंगे? सबसे पहला तो रूल क्या है? इट शुड स्टार्ट विथ एनी कैरेक्टर, वी कैन से दैट। ओके, और न्यूमरिक वैल्यू भी सर बोल सकते। त्यामध्ये नंबर आणि कॅरेक्टर दोन्ही लिहिलं तर सपोर्ट करणार का ते? यस यस यस, बोथ आर सपोर्टेड. Okay, should contain numeric, should contain, आपण काय करू, 0 to 9 and A to Z Alphanumeric. and We can. underscore. ठीक आहे, आपण कॉमा देऊ, एवढा एंड नसते. अंडरस्कोर and dollar symbol is allowed, we can say that. Okay, समजत आहे? सर आपण 1A दिलं तर चालेल का? स्टार्टिंगला 1 लिहिलं तर चालेल? So basically it should start with character. Okay, one दिलं, okay, the error देईल. Okay, an identifier or keyword cannot immediately follow a numeric literal. दिख रहा है? यस सर. बट यही वन अगर यहाँ पे दोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं. ठीक है. ओके सर. Space is not accepted, we can say that. कौन सी स्पेस? व्हाइट स्पेस. ओके, तर एवढे पर्टिक्युलर रूल्स आहेत. ठीक आहे, मी काय मिस करतोय का? कोणाला माहित आहे? One question, sir. Dollar we can use in the file. I think यस, it will allow or not. डॉलर यहाँ पे लिखा है ना मैंने. नहीं, file के time. If we are saving the file name with dollar, it will allow or not. यस, आई बिलीव वी कैन यूज. देखते हैं नेक्स्ट फाइल जब बनाएंगे, आप बना के देखो, समझ में आ जाएगा. ओके, इट विल बी केस सेंसिटिव अगेन. सेंसिटिव मतलब अगर आप इसे इस तरह से डिक्लेयर करते हो और अगर आप उसे यूज करना चाहते हो लाइक दिस, ओके, ABC, Allow it. अलाउ कर रहा है क्या? हम कर रहे हैं. ओके, ठीक है, मतलब एक केस सेंसिटिव नहीं है. नो डेमो. ABC इज नॉट डिफाइंड भाई, नहीं हो रहा है. दिख रहा है? सो वी कैन से दैट इट विल बी केस सेंसिटिव. ओके, ठीक है ना, समझता है? यस सर. और आप
कौन से कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो, राइट? यहाँ पे फिर से अगर लेट लिखोगे तो ये वर्कआउट होगा क्या? सर बोलिए। सर यस। जब आपने केस सेंसिटिव का केस बताया था तो कंसोल जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वहां पे तो स्मॉल एबीसी ही है ना, तो वो प्रिंट कैसे होगा? यस, ये हुआ नहीं ना। देखिए, एबीसी इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है आपको, क्यों एरर आ रहा है। देखिए लाइन नंबर नहीं कौन सर, से। हाँ। लाइन नंबर 2 पे जो आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है एबीसी, ए यस। कैपिटल है और जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वहां पे स्मॉल है, हाँ, तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी ना? नहीं होगी। अभी मैंने देखा ना, प्रिंट करके देखिए ना, एबीसी इज नॉट डिफाइंड। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, यस, देखिए। दैट इज द रीजन। वहां पे ऊपर भी एरर दे ही रहा है। सर आप यदि 4 लाइन पे होवर करेंगे माउस तो वहां पे भी मैसेज शो करता है। हाँ ठीक है ना, ये ना, यहाँ लाइन पे नंबर भी दे 4, रहा। या हाँ, करेक्ट। देखिए, कुड नॉट फाइंड एबीसी, डू यू मीन एबीसी, ये आपको सजेशन दे रहा है। आपको एबीसी कैपिटल चाहिए क्या? बिकॉज वी हैव कैपिटल, so that's why we can say that variables or identifiers are case sensitive। ठीक है, समझता है? यस सर। विजुअल स्टूडियो आल्सो गिव द सजेशन एंड फिक्स इट, तो उसमें वो क्विक फिक्स का ऑप्शन भी था एंड हाँ, इट विल फिक्स इमीडिएटली। हो रहा है, ठीक है। सो मतलब आप पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या बोल सकते हो, केस सेंसिटिव है। ओके, और उसके बाद we cannot use any keyword as a variable। मतलब जो कीवर्ड है उसे हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड कौन सा है अभी अपने पास? तो लेट है, तो आप लेट को यूज कर तक, मतलब वार को यूज कर सकते हो क्या, या लेट को यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो, कर सकते हो। स्विच भी एक कीवर्ड है, कर नहीं, सकते हो। एरर। ओके, सो these are the few rules while we are make sure you are, when you are defining any variable, okay, to follow these rule। और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में कि किस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई डाउट? ठीक है, समझता है। ओके गाइस, यस सर। ठीक आहे, मग आजसाठी बस होते। उद्या आपण नवीन काहीतरी टॉपिक्स सुरू करू। ओके, आपला जवळपास डेटा टाइप कव्हर झालाय। जर कोणालाही काहीही प्रॉब्लेम असेल तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये किंवा आताही विचारू शकता। कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? किसी को कुछ इशू विद डेटा टाइप कॉन्सेप्ट? नहीं, बताइए। नहीं। क्लियर आहे सबका? हाँ। सगळ्यांना समजत आहे का?
Yes, sir. ओके, एकालाच समजत आहे का? सगळ्यांना सर आता समजत आहे का? प्रॅक्टिस करून बघतो. जर ओके, एरर्स आले तर पिन करतो बिलकुल तुम्हाला. बिलकुल बिलकुल. ठीक आहे, काहीही डाऊट असला तुम्हाला तर प्लीज सांगा.